2015 में 9 मुहर्रम 23 अक्टूबर को मैंने और मेरे भाई ने खाना भी साथ में ही खाया था। उनकी आखिरी आवाज़ मुझे याद है कि उन्होंने मुझे दरवाज़े से यही आवाज़ लगाई कि मैं 20 मिनट में वापस आ जाऊंगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि उसको विदिन 20 मिनट्स लेकर आए, लेकिन वो हमारे साथ रहा नहीं था। यहाँ पर जैकाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें मेरे भाई की डेथ हो गई। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज से, मैंने हॉकी का स्टार्ट किया। तो हॉकी का मुझे जो है पहले से बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब मैं 9 साल की थी तो मैं अपने भाई के साथ हॉकी खेलना मैंने शुरू किया था। जैकाबाद को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद जो है अपने रीजन को रिप्रेजेंट किया। लेकिन यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारे पास ट्रेनर्स अच्छे नहीं थे, हमारे पास इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं थे। लेकिन ये था कि जैसे कि लड़कियों की शादियाँ होती चली गईं, उसके बाद हम सिर्फ 2-4 ही रह गए, तो हमारी ये चीज़ स्पोर्ट्स हमारी हॉकी कंटिन्यू ना हो सकी। हमारे पास कोचेज़ मेल थे। इस तरह का माहौल है यहाँ का, तो मेल के सामने भागना दौड़ना थोड़ा सा इजी नहीं था हमारे लिए। और जब पेरेंट्स आते थे तो वो भी उनका भी यही सवाल होता था कि यहाँ पर मर्द हैं, हमारी बेटियाँ नहीं जाएंगी, इनको नहीं जाना चाहिए। तो तब से मैंने ये सोचा कि अगर ज़िंदगी में मुझे कभी आगे जाकर मौका मिला तो मैं ख़ुद ट्रेनिंग कराऊंगी लड़कियों को, अपने शहर की जैकाबाद की लड़कियों को। मेरे भाई की डेथ के तकरीबन 1.5-2 साल के बाद कोई स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि अब आप थोड़ा सा इस सदमे से थोड़ा बाहर आने की कोशिश करें, आप हमारे साथ चलें। जब मैं सखर गई हालात वही सेम थे। मतलब ये था कि हमारे पास किट्स भी नहीं है जो हम उन लड़कियों को दे दें। हम उनको टेम्परेरी हमें भी शर्ट्स दी जाती थी, फिर उसके बाद वापस ली जाती थी। बॉयज़ की शर्ट्स होती थी, वो धुली हुई भी नहीं होती थी, उसमें स्मेल होती थी। सोचा कि मैं इन लड़कियों पर काम करूं। मुझे उनकी गेम, उनका जज्बा अच्छा लगा, तो मैंने उनसे रब्ता किया कि अगर आप लोग रेगुलर खेलना चाहते हैं तो मैं आपको ट्रेनिंग दूँगी। पहली जो एफ़र्ट थी उसमें मुझे सक्सेस मिली। मैंने अप्रूवल लिया, इजाज़त ली, और उसके बाद जब हम ग्राउंड में आए तो ग्राउंड बिल्कुल भी देखने के भी काबिल नहीं था, खेलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने लड़कियों के साथ मिलकर इस ग्राउंड को साफ़ किया, तो मैंने उनको सपोर्ट किया। पर्सनली मैंने कुछ लड़कियों को सपोर्ट किया जितना मुझसे हो सकता था। और फर्स्ट मैच जो है हमने लाड़काना सिटी के साथ खेला और 9-0 से हमने मैच जीता। उसके लिए हमारे पास 11 लड़कियां और 11 हॉकी स्टिक्स भी नहीं थी। फैमिली साइड से बहुत ही ज़्यादा इश्यूज सामने आ रहे थे। स्पेशली जो लड़के थे, यंग जो लड़कियों के जो भाई थे, उनको नहीं अच्छा लग रहा था कि मेरी बहन क्यों जाए बाहर, मेरे दोस्त खड़े होते हैं, बाहर लोग क्या कहेंगे कि ये कहाँ जा रही है। तो पहले तो उनको मनाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट था कि मतलब लड़कियों की भी विमेन स्पोर्ट्स भी है। हमने आपस में 5 ए साइड सीरीज़ की और हमने फिर फैमिलीज़ को इनवाइट किया, इनके वालिदैन को इनवाइट किया। जब उन्होंने ख़ुद आकर यहाँ पर देखा कि यहाँ का माहौल अच्छा है और हमारी बेटियों की स्किल्स कितने अच्छे हैं, तो फिर जाकर आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंड सेट हुआ। और फिर काफ़ी फैमिलीज़ हैं जिनकी बहुत अच्छी सपोर्ट है उनके साथ, लड़कियों के साथ। हमारी जो है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि हमारी लड़कियां अब लाहौर तक जाकर खेलती हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जैकाबाद की पूरी हिस्ट्री में, इवन लाड़काना रीजन की हिस्ट्री में पहली लड़की है जिसने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, पाकिस्तान आर्मी की विमेन हॉकी टीम ज्वाइन की है। मैं जो है पाकिस्तान आर्मी डिपार्टमेंट को 2 साल से ज्वाइन किया हुआ है और मैं वहाँ से भी खेलती हूँ। मैं अपनी एकेडमी के बिहाफ पे मैं पाकिस्तान इंटर बोर्ड की तरफ से थाईलैंड में भी टूर कर चुकी हूँ और वहाँ पे हम लोग 2nd पोजीशन आए थे। आज जो भी मैं हूँ वो शायद इरम आपी की वजह से हूँ। और इसके साथ साथ जो सिंध की पहली वीमेन हॉकी लीग है वो हमारी स्टार वीमेन हॉकी एकेडमी ने ऑर्गेनाइज़ की है। 2 से 6 बजे तक का टाइम है, जिसमें सबसे पहले हम लड़कियों को ट्यूशन देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें उनको उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है ताकि इनकी लैंग्वेज स्किल्स जो है इम्प्रूव हो।
जब मैंने एकेडमी का आगाज़ किया तो मेरे पास कॉल्स आई, मुझे काफ़ी थ्रेट्स मिली कि ये क्या तमाशा शुरू किया है आपने, और आप हमारी सपोर्ट के बगैर ये एकेडमी चला के दिखाएं, हम देख लेंगे। तो काफ़ी चीज़ों का सामना भी किया। मेरी लड़कियों की सिलेक्शन भी नहीं होती थी जब अच्छे अच्छे इवेंट्स होते थे, सिर्फ इसीलिए कि मैं ये काम ना करूं। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, हमने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। मैंने उन लड़कियों को जो मायूस हो चुकी थी, जिनके सिलेक्शन नहीं हो रही थी, आज अल्लाह का शुक्र है वो अच्छी अच्छी टीम से खेल रही हैं।